नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा हिंदी का पैराग्राफ लेके आया हूं जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और इस पैराग्राफ में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। और आप भी जब वीडियो के एंड में देखेंगे कि आप भी हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें नए नए वोकैब्स और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ तक चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। असफलता को इंग्लिश में बोलते हैं फेलर। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ से शुरू करेंगे हमें, यानी वी, यानी वी मीन्स हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहिए आ गया तो यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। नेवर माने कभी नहीं, यानी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, यानी डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, बी मीन्स होना, यानी हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, यानी कभी नहीं आया इसलिए यहाँ पे नेवर का प्रयोग किया गया। अगर होता कि हमें निराश नहीं होना चाहिए तो यहाँ नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है कभी नहीं निराश होना चाहिए तो यहाँ पे नेवर लिखा गया। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, यानी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए विथ फेलर, यानी असफलता से। फेलर मीन्स होता है असफलता, यानी असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड विथ फेलर। आगे देखिएगा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, सफलता और असफलता बहनें हैं। सफलता यानी सफलता को कहेंगे सक्सेस और असफलता को कहेंगे फेलर। बहनें यानी सिस्टर। तो चलिए, सफलता यानी सक्सेस एंड फेलर, यानी सफलता और असफलता आर लाइक सिस्टर। आर माने हैं लाइक, यानी जैसे, सिस्टर्स यानी बहनें, यानी सिस्टर की तरह हैं, यानी बहन की तरह हैं। सफलता और असफलता जो है बहनें की तरह हैं। सफलता और असफलता बहनें हैं, यानी सफलता और असफलता बहनें हैं। तो इसको लिखेंगे सक्सेस एंड फेलर आर लाइक सिस्टर्स, यानी सफलता और असफलता बहनें हैं। आगे देखिएगा, असफलता हमारी आंखें खोल देती हैं। असफलता यानी फेलर, असफलता हमारी आंखें खोल देती हैं। तो इसका क्या होगा, असफलता यानी फेलर, यानी असफलता ओपन्स यानी खोल देती हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, खोल देती हैं। तो ता है, ती है, ते है अगर आता है कहीं पे तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो यहाँ पे असफलता हमारी आंखें खोल देती हैं, यानी खोलती हैं। तो हो जाएगा फेलर ओपन्स, यानी खोलती हैं, ओपन्स अप यानी खोलती हैं, आवर आइज यानी हमारी आंखें, यानी फेलर जो है हमारी आंखें खोलती हैं, यानी असफलता हमारी आंखें खोलती हैं और हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। और एंड यानी और हमारी कमजोरियों, यानी एक्सपोजेज, एक्सपोजेज होता है उजागर यानी दिखाती हैं। एंड एक्सपोजेज और दिखाती हैं अप, एक्सपोजेज अप यानी दिखाती हैं आवर वीकनेस, यानी हमारी कमजोरियाँ, और हमारी कमजोरियों को दिखाती हैं और हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं यानी दिखाती हैं। तो इसका क्या होगा कि असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। तो फेलर ओपन्स अप आवर आइज, यानी असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। एंड एक्सपोजेज यानी दिखाती हैं, अब एक्सपोजेज अप यानी दिखाती हैं, यानी उजागर करती हैं, यानी दिखाती हैं आवर वीकनेस यानी कमजोरियों को, और हमारे कमजोरियों को दिखाती हैं। आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं, यानी उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। बाई ओवरकमिंग देम, बाई ओवरकमिंग यानी ओवरकमिंग में होता है जीतना या फिर उन पर विजय प्राप्त करना, यानी उन्हें दूर कर, यानी हम उन पर विजय प्राप्त करके। बाई ओवरकमिंग देम यानी उन पर विजय प्राप्त करके, यानी उन्हें दूर करके हम पुनः सफल हो सकते हैं। वी कैन सक्सेस अगेन, यहाँ सकते आ गया है तो यहाँ पे कैन का यूज होगा, यानी हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो सकते का अगर सकना कहीं पे आता है तो वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा।
हम यानी वी कैन सक्सीड यानी हम सफल हो सकते हैं, वी कैन सक्सीड यानी हम सफल हो सकते हैं, अगेन मीन्स फिर से यानी दोबारा, यानी जो हमारी कमजोरियां उसको दूर करके हम फिर से सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो इसका क्या होगा, बाय ओवरकमिंग दिम यानी इनको दूर करके वी कैन सक्सीड अगेन यानी हम दोबारा सफल हो सकते हैं, पुनः दोबारा यानी सफल हो सकते हैं। तो इसका क्या होगा, बाय ओवरकमिंग दिम वी कैन सक्सीड अगेन यानी हम दोबारा फिर से सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो ये देखिए कुल सारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस में है। अब इसमें डिसाइड होगा कि इंडिफिनिट है कि कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस नहीं है कि और प्रेजेंट टेंस है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो इसका क्या होगा, इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स, इवन यानी इवन ग्रेट साइंटिस्ट यानी महान वैज्ञानिक भी, यानी इवन ग्रेट साइंटिस्ट यानी महान वैज्ञानिक भी अपने प्रयोगों में असफल होते हैं, फेल यानी असफल होते हैं, इन देयर मीन्स होता है अपने, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग में। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने प्रयोग में असफल होते हैं, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इवन ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट मीन्स होता है तो महान, लेकिन यहाँ पे होगा कि मतलब बड़े बड़े यानी जो बड़े होंगे यानी महान होंगे यानी ज्ञानी होंगे उन्हें तो ग्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया इवन ग्रेट साइंटिस्ट है, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल यानी असफल होते हैं, इन देयर एक्सपेरिमेंट यानी अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। आगे देखिएगा, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। तो होते हैं तो देखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया यानी पराजित होते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका क्या होगा, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। तो बिग वॉरियर्स यानी बड़े बड़े योद्धा, बिग वॉरियर्स मीन्स होता है योद्धा, वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, तो यहाँ वॉरियर्स लिखा गया यानी बड़े बड़े योद्धा। आर डिफीटेड यानी हार जाते हैं, यानी पराजित होते हैं, हार जाते हैं, इन देयर बैटल फील्ड में यानी अपने युद्ध के मैदान में जो है पराजित हो जाते हैं। बिग वॉरियर्स यानी बड़े बड़े योद्धा आर डिफीटेड यानी पराजित हो जाते हैं, इन देयर बैटल फील्ड यानी अपने युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं। बिग वॉरियर्स आर डिफीटेड इन देयर बैटल फील्ड। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, यानी ग्रेट लीडर यानी महान नेता, ग्रेट लीडर्स यानी महान नेता, लूज मिस होता है हारना यानी हार जाते हैं, ग्रेट लीडर्स यानी महान नेता, लूज मिस हार जाते हैं, देयर इलेक्शंस यानी अपने चुनाव, यानी महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ग्रेट लीडर्स यानी महान नेता, लूज मिस होता है हारना यानी हार जाते हैं, देयर इलेक्शंस यानी अपने चुनाव में हार जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, थोड़ा सा और है, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पर के लिए यहाँ पे आएगा बट, यानी वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी है, तो पर के लिए आएगा बट वे के लिए आएगा दे, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है निरंतर, पर वे निरंतर, बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग यानी प्रयास करते हैं, यानी कीप ट्राइंग मीन्स होता है प्रयास करते हैं, लेकिन वे निरंतर प्रयास करते हैं, बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग यानी वे लगातार प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। एंड डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से गेट सक्सेस यानी सफलता मिलती है, यानी अवश्य यानी निश्चित रूप से अवश्य, गेट सक्सेस यानी सफलता पाते हैं, वन डे यानी एक दिन, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं यानी सफलता पाते हैं, एक दिन सफल होते हैं। डेफिनेटली मीन्स होता है अवश्य, निश्चित रूप से यानी अवश्य, गेट सक्सेस यानी सफलता पाते हैं, वन डे यानी एक दिन। तो और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एंड डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे, और एक दिन सफलता अवश्य
पाते हैं यानी सफल होते हैं। आगे देखिएगा, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए आ गया तो यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। वी शुड, देखिए यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया है। वी शुड नेवर यानी हमें कभी नहीं, बी यानी होना चाहिए, हमें कभी नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटेड यानी निराश, यानी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। बाई सीइंग यानी देख कर, बाई सीइंग यानी देख कर, द डिफ़िकल्टीज यानी परेशानियाँ, यानी परेशानियों को देख, कठिनाइयों को देख कर, ऑफ द वे यानी रास्ते की, यानी मार्ग की, यानी मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या होगा कि वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, यानी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। बाई सीइंग यानी देख कर, बाई सीइंग यानी देख कर, द डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयों को, ऑफ द वे यानी मार्ग की, यानी मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाई सीइंग द डिफ़िकल्टीज ऑफ द वे, यानी मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि, यदि का होगा इफ, यानी यदि, इफ मिस होगा यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले। वी टेक ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वी टेक यानी हम लें, ए स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का हो जाएगा दृढ़ निश्चय। यदि एक हम दृढ़ निश्चय कर लें, यानी एक हम दृढ़ निश्चय कर लें, देन यानी तब, यानी तब या फिर तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो इसका हो जाएगा नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसका हो जाएगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले, वी टेक ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इफ वी टेक ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देन यानी तब नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कोई भी चीज़ यानी कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसका हो जाएगा इफ वी टेक ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। आगे देखिएगा, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, यह फूलों की सेज नहीं। जीवन यानी लाइफ, संघर्ष यानी स्ट्रगल का यानी दूसरा नाम है। तो जीवन जो है यानी लाइफ इज द अदर नेम, यानी दूसरा नाम ऑफ द स्ट्रगल, यानी संघर्ष का। जीवन जो है संघर्ष का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे होगा लाइफ इज द अदर नेम, अदर मीन्स होता है दूसरा, नेम मीन्स नाम, ऑफ स्ट्रगल यानी संघर्ष का, यानी जीवन जो है संघर्ष का दूसरा नाम है। यह फूलों की सेज नहीं, यह फूलों की सेज नहीं, यानी इट इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ नॉट यानी यह नहीं है, इट इज़ नॉट यानी यह नहीं है, बेड ऑफ रोजेज यानी फूलों की सेज, यानी यह फूलों की सेज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रांसलेशन अब आपको समझ में आया होगा। अगर ट्रांसलेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।